हम सभी खिदिरपुर कॉलेज के छात्र छात्राएं मंगलेश डबराल की जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित हमारी कविता है उसकी प्रस्तुति करूंगा। आज की दुनिया युद्ध से जूझती दुनिया, युद्ध करता कोई भुगतते हैं मासूम लोग, औरतें, बच्चे। हम खड़े हैं युद्ध के खिलाफ, जैसे हमारे विभिन्न भाषाओं के कवि खड़े हैं युद्ध के खिलाफ। बच्चे घर में युद्ध लड़ रहे हैं। सच के छूने से पहले झूठ ने निगल लिया उन्हें। लड़के हाथ जिन्हें खिलौनों से उलझना था, खेतों में रंगे टुकड़े चुन रहे हैं। हंसते हैं और सबका ख्वाब टूट जाता है। कितनी शहर है मित्रों यहाँ, ये खिलौने की चाबी तोड़ने से भी अधिक शहर। जीवन को घूम रहा है पहाड़ के नीले रफ्तार की तरफ। धूल उड़ रही है, वे ट्रेन से बाहर निकलते हैं। युद्ध का 28वां दिन और उनकी रफ्तार इतनी सुस्त, इतनी धीमी कि युद्ध बीत गया। अब थोड़े से बच्चे बचे रह गए हैं। फिर भी युद्ध लड़ा जाएगा। ये धर्म बच्चे धर्म की तरफ और वे युद्ध की तरफ सब एक दूसरे को मार देंगे। धर्म के खिलाफ खड़ा होगा युद्ध और से युद्ध जीतेगा। लेकिन तब तक सिर्फ रात है यहाँ, पृथ्वी की सबसे भीषण रात, बारूद, बर्फ और कीचड़ से निकली रात, मृत्यु की असंख्य चीखों से भरी रात। प्यारे बच्चों, हमने ही तुम्हें बताया था जीवन एक युद्ध स्थल है जहाँ लड़ते ही रहना होता है। हम ही थे जिन्होंने हथियार पहने किए, हमने ही छेड़ा युद्ध। हम ही थे जो क्रोध और घृणा से बौखलाते थे। प्यारे बच्चों, हमने तुमसे झूठ कहा था। यह एक लंबी रात है, एक सुरंग की तरह। यहाँ से हम देख सकते हैं बाहर का एक स्पष्ट दृश्य। हम देखते हैं मार काट और विलाप। बच्चों, हमने ही तुम्हें वहां भेजा था, हमें माफ कर दो। हमने झूठ कहा था कि जीवन एक युद्ध स्थल है। प्यारे बच्चों, जीवन एक स्थल है जिसमें तुम हंसी की तरह फैले हो। जीवन एक खड़ा पेड़ है जिसमें तुम चिड़ियों की तरह फरफराते हो। जंग का खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और इतिहास फल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में समाज जलती रहे तो बेहतर है।